बचपन में पापा जी गुजर गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। भाई में 2 भाई हैं। ओ, आप छोटे हैं या बड़? जब मम्मी का जब क्या हुआ, जब टेम्पू शादी से आ रहे थे जी जी। तो जांग पे चक्का चढ़ गया, तो कमाने वाला ऑपरेशन कराने वाला कोई नहीं था, तो कबार बिन के मम्मी को ऑपरेशन कराए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इनका अगर आप लोग तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि आखिर जो चीज़ के लिए ये कचरा उठा रहे हैं वो अपने कचरा को बेचने वगैरह के लिए और पैसा के लिए कुछ उठा रहे हैं। लेकिन ये भाई का सबसे बड़ी बात यह है कि और इनको सैल्यूट देने लायक है, काहे कि अब विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है यहाँ का, जो एक तरह से ये साफ सफाई अपना बेचारा कर रहे हैं। इनके जैसा अगर सब कोई आता तो शायद विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ पे कचरा देखने को नहीं मिलता। आपका नाम क्या हुआ? समीर आलम। आपका घर कहाँ है? साहेबगंज। साहेबगंज। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 12-13-14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर आपका घर हुआ। और आप यहाँ क्या करने आए हैं? बोतल बिनने। बोतल बीनने आए हैं। तो पढ़ाई वगैरह होता है? जी नहीं। क्यों? बचपन में पापा जी गुजर गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। भाई में 2 भाई हैं। ओ, आप छोटे हैं या बड़? बर। ओ, यानी सबसे बड़ आप ही हैं। जी। और अंकल वगैरह नहीं है? नहीं। सबसे बड़ी बात एक और है, आपको तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको पढ़ने का मन करता है कि नहीं? नहीं भाई, कमाने वाला कोई नहीं है। यार हम मान रहे हैं आपका फीलिंग जो है, हम समझ गए आपका जो फीलिंग है ना, और उस फीलिंग को हम समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको अंदर से पढ़ने का मतलब मन कर, ऐसे आप दूसरे जो बच्चे को जब देखते हैं, दूसरा जब बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, उस बच्चा को जब आप देखते हैं कि हाँ यह बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो दूसरे को मतलब देखकर आपको क्या मन करता है कि नहीं कि हाँ हमको भी पढ़ना चाहिए? जी, पढ़ाई करने के लिए मन करता है। मन करता है। जी। लेकिन आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है? उपाय नहीं है, कोई कमाने वाला है भी नहीं घर में। यानी पढ़ने में आप पूरा इच्छुक हैं? पढ़ने में पूरा मन लगता था। जी जी। जब मम्मी का जब क्या हुआ, जब टेम्पू शादी से आ रहे थे जी जी। तो जांग पे चक्का चढ़ गया, तो कमाने वाला ऑपरेशन कराने वाला कोई नहीं था, तो कबार बिन के मम्मी को ऑपरेशन कराए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इनका अगर आप लोग जितने भी लोग हमारे चैनल पे देख रहे हैं, अगर इस बात को अगर आप लोग बकवास नहीं समझे ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, तो शायद आज ये भी लड़का पढ़ाई करता। आप लोग देख रहे हैं कि इनको पढ़ाई करने का पूरा मन है, लेकिन इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बिहार में ऐसा ही चीज़ होता है, जो अगर पढ़ने वाला बच्चा भी रहता है ना, उसके साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ ही जाता है। सबसे बड़ी बात एक और है कि बेचारे का जो पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके बाद इनकी जो पढ़ाई वगैरह करते थे, और बता रहे हैं कि हमारा पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मन भी लगता था। लेकिन इन कुछ बहुत सारे कुछ क्या, आप लोग को इनका जो मुँह जवानी इनसे आप लोग सुने हैं, इसके वजह से ये पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इनका पढ़ाई करने का पूरा मन है। और शायद आज इनके साथ अगर पिताजी रहते तो शायद पढ़ाई इनका आज होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भाई के लिए आगे सब लोग अगर आएंगे और मतलब थोड़ा थोड़ा अगर सब कोई डोनेट कर देंगे ना, तो इन भाई का जो है लाइफ बन जाएगा। और शायद आज इस यहाँ पे आज कचरा बीनने का काम नहीं करते। इनका जो एज है, एज भी आप लोग देख रहे हैं, एज भी बेचारा कुछ नहीं एज है इनका, पढ़ाई करने वाला भी एज है, लेकिन यह बहुत सारे कमी से यह पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपका कितना एज हुआ? 15 साल। 15 साल इनका एज है। लेकिन क्या अगर अभी आपको चाहा जाए अगर पढ़ाने के लिए, अगर कोई सपोर्ट डेट अगर आपका खर्चा वगैरह उठाया जाता है, तो क्या आप पढ़िएगा? जी, पढ़ लेंगे। पढ़ने में आप पूरा इच्छुक हैं? जी, पढ़ने के लिए अगर पूरा हम तैयार आपको हैं। देंगे तो आप पढ़िएगा? जी, पढ़ लेंगे। अभी आप कौन क्लास में थे? अभी पहला क्लास में गए थे, तब तक मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। जी जी। उसके बाद पढ़ाई में अब मन नहीं करता था, मन भी नहीं करता है, अब सिर्फ कमाने के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने पढ़ाई के लिए गए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। इसके वजह से मम्मी का एक्सीडेंट के बाद इन्होंने ऑपरेशन के लिए जब पैसा नहीं था, तो इन्होंने अपना कचरा बीनकर मम्मी का ऑपरेशन करवाए हैं। ऑपरेशन हो गया है? जी, हो चुका है। और तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर सब कोई अगर आगे आएंगे और इस बच्चे के लिए अगर आप लोग डोनेट कीजिएगा, तो यह बच्चा आज कचरा नहीं बीनता, आज ये भी एक अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई करता। अगर आप पढ़ाई के लिए अगर तैयार हैं, तो उसका खर्चा आपको हम देंगे। पढ़िएगा? जी, पढ़ लेंगे। पक्का? पक्का। प्रोमिस? प्रॉमिस, पढ़ लेंगे। चलिए, इस भाई के लिए आप लोग लाइव तस्वीर में देख रहे हैं कि इनका भाई का जो है पढ़ाई के लिए हम जो भी खर्चा हो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग
आगे आए और इस बच्चा का जो है आप लोग भी आगे बढ़ाने में इनका मदद करें, ताकि इनका एज कोई खास नहीं है, 15 साल का एज है, शायद कोई कंपनी वाला भी इनको कमाने के लिए नहीं रख सकता है। नहीं रखने के वजह से आज यहाँ बौद्ध स्तूप पे आके अपना कचरा बीनते हैं और अपना जो घर का जो भरण पोषण है, अपना घर का भरण पोषण करते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी 2 भाई और 2 मम्मी। मम्मी 2 मतलब? मैंने एक जैसे था ना। अभी क्या बताएं रोशन जी आप? उससे मतलब इधर आइए। इनका जो सब कोई अगर इनके लिए अगर आगे आए तो शायद ये भी लड़का आज पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक होगा हम हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि अगर आप लोग थोड़ा डोनेट कर देंगे तो इस लड़का का जो लाइफ है ना, और यह लड़का आज कचरा नहीं बीनेगा और यह लड़का अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करेगा। लेकिन लड़के के साथ कुछ मजबूरी हो गया, इनका पापा जी गुजर गए और इनकी मम्मी का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें लड़का बिछड़ गया। लेकिन यह लड़का पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन लड़का का पढ़ाई करने का पूरा मन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मदद करने वाला कोई नहीं है। और लो यहाँ का जो स्थिति है मैं दिखाऊंगा। सबसे बड़ी ये मिल गए हैं, तो इस भाई के लिए भी जो जड़ा हम लोग को जितना भी हो हम लोग इनका हेल्प करेंगे। और जहाँ तक भी हो इस भाई के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे। और इनका जैसा भी हो, अगर यह पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं तो इनके पढ़ाई के लिए अगर इच्छुक हैं तो पैसा का जो व्यवस्था है, पढ़ाई का खर्चा है, हम लोग क्यों ना किसी से मतलब डोनेट करवा कर इस लड़का का अगर पढ़ाई में लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ बताओ बाबू, तुम साहबगंज से यहाँ आए हो जी। क्या चीज़ से आए हो? पैदल या क्या चीज़ से? ठेला से आए हैं चलाकर। ठेला चला कर आते हो? जी। चलो। और सबसे बड़ा बात एक और है कि ये भाई से मैं कुछ बात करूँगा, अगर एग्री होंगे तो भाई को हम पढ़ाने के लिए तैयार कराएंगे और कल से इनका कोचिंग भी स्टार्ट करवा देंगे हम। इतना मेरा प्रोमिस है। और ये भाई से मैं बात करता हूँ, आने जाने के बारे में भी इनसे पहले बात करूँगा कि अब बात जो आएंगे जाने का इनका जो व्यवस्था है इसके बारे में, और इस भाई से बात करके, और इनका पूरा का पूरा मन तो है, लाइव में बता ही रहे हैं, लेकिन बात करते हैं। और जो भी बात होगा हमारा ऑन द कैमरा बात करेंगे इनसे, ताकि आप लोग भी सुने और आप लोग को भी ये ना लगे कि ये जो आनंद गिरी जो दिखा रहे हैं फ्रॉडबाजी है और अपने डोनेट करवाने के चक्कर में लगे हैं। इनका मैं एक एक आप लोगों के सामने मैं प्रूफ को रख दूंगा। 24 इंडिया न्यूज़ से मैं आनंद कुमार गिरी। जय हिंद।